नमस्कार दोस्तों, मैं रामकिशन स्वागत करता हूं आपका ज्ञान अकेडमी पर। इससे पहले की वीडियो में हमने फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट को जाना था कि 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होता है। देखो, जैसा कि फैक्टोरियल में पहले बता चुका हूं मैं आपको कि एक फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो एक फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 1 होगा। दो फैक्टोरियल का मान 1 गुणा 2 बराबर 2। 3 फैक्टोरियल 1 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 6। ये सब आपको पता ही है। और ये भी बता दिया था कि n फैक्टोरियल बराबर n माइनस 1 होता है। यहाँ से हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो जीरो फैक्टोरियल का मान हमारा 1 निकल के आता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे। क्वेश्चन ये हैं जैसे कि 5 फैक्टोरियल में 2 के गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो देखो 5 फैक्टोरियल बराबर हम लिखते हैं 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये लिखते हैं। अब 2 की संख्या निकालनी है हमें। 1 2 तो ये रहा इंटू 4 है यहाँ पर। अब 4 को क्या कर लेंगे हम, 2 इंटू 2। 1 2 3, 2 की पावर कितनी आ गई, 3। तो संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये देखो जरा। क्वेश्चन है 7 फैक्टोरियल में 3 के गुणकों का पता लगाइए। अब यहाँ पर हम निकालेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा, इससे मतलब नहीं है बिल्कुल। ये क्वेश्चन, ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है हमको, 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब 7 में सिंपल सा हमें प्रोसेस करना है कि 3 से इसको गुणनखंड करेंगे, 3 से इसके। अब 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार गया ना। अब जो बचेगा हमारा, एक बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आंसर आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका 2। एक क्वेश्चन और देखो इस तरीके का ही यहाँ पर कि 10 फैक्टोरियल में 2 के गुणक, सेम तरीका, सेम प्रोसेस। 10 फैक्टोरियल, 2 से जाएगा 5 बार, 2 दूनी 4, एक बचेगा, कोई मतलब नहीं है उससे। 2 एकम 2, कितने आ गए टोटल, 5 आ गए 2 के गुणक। कितने में, 10 फैक्टोरियल में। ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन है 67 फैक्टोरियल में 7 का अधिकतम घात क्या होगा। 7 का अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। तो देखो 67, 67 कितने का, 7 का। 7 से देंगे, 7 नाम 63, फिर 7 से देंगे, 7 एकम 7, कितने आ गए, 10 आ गए। 10 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सौ सैंतालीस फैक्टोरियल 11 की पावर n द्वारा पूरी तरह विभाजित है। n का अधिकतम वैल्यू ज्ञात करो। n की अधिकतम वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो देखो कितने देंगे, 11 से देंगे। 11 एकम 11, कितना बचा, 3, 37 हो गया। 11 तिया 33, 11 से 11 एकम 11, 13 और ये कितना हो गया, 14। यानी कि जो n की पावर आ जाएगी हमारी 11 की पावर 14। पूछा है n बराबर हो गया 14। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, यदि प्राकृतिक संख्या 1 से 476 को एक साथ गुणा किया जाता है तो उस गुणन में 13 का अधिकतम घात ज्ञात करो। ठीक है, देखो सेम प्रोसेस है हमारा। 1476 निकालनी है हमें 13 की। ठीक है, अब देखो इधर 13 तिया 39, 13 तिया 39, कितना बचेगा यहाँ से 39, 8 बचेगा। 13 से भाग देंगे 86 में, 13 छः 78, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 छक्के 78, 36 आ गया। फिर 13 से 13 दूनी 26 और जाएगा नहीं जाएगा। 36 और 2 कितना हो गया 38। आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है हमारा। 5वां क्वेश्चन ये है कि 30 से 299 के बीच 11 का अधिकतम घात ज्ञात करो। अब देखो पहले 30 तक देख लेंगे, यानी कि 30 फैक्टोरियल तक 11 के घात कितने होंगे। 30 फैक्टोरियल तक देख लेंगे पहले। अब यहाँ से देखो 30 का देखेंगे हम तो 11, 11 दूनी 22, केवल 2 ही आएंगे तो 2 उसको माइनस कर देंगे, कितने में से जो इतने ये इसका निकल के आएगा तो 299, 11 दूनी 22, कितना बचेगा 79, 11 सत्ते 77, फिर 11 से देंगे 11 दूनी 22, 27 और 2 कितना हो गया 29 हो गया। अब 1 से लेकर के 30 तक 2 आए थे, 2 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा 27। ऑप्शन इज डी। ये क्वेश्चन देखो, 149 फैक्टोरियल पूरी तरह 14 से विभाजित है, n का अधिकतम मान ज्ञात करो। अब यहां पर आ गया 14। अब 14 है बराबर, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं इसके जो प्राइम नंबर होते हैं, तो 2 और 7 में तोड़ लेंगे इसको। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर ध्यान दो, जरा ध्यान देने योग्य है कि 2 तो इसमें बहुत होंगे, 2 तो इसमें बहुत होंगे लेकिन 7 कम होंगे, तो कम वाले तो बनेंगे। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर 5 महिलाएं हैं और 7 पुरुष हैं। अब इसमें हम शादी करनी है तो शादी कितने लोगों की होगी, केवल 5 महिलाएं हैं और 5 पुरुषों की तो होगी। अब 2 जो बचेंगे उनसे हमें मतलब है नहीं है, तो जो कम है उन्हीं का तो पेयर बनेगा। अब यहाँ पर 7 कम बनेंगे, इसमें 2 ज़्यादा बनेंगे, 2 ज़्यादा बनेंगे 7 कम बनेंगे, तो 7 कम बनेंगे तो 7 कम है, 7 मान के चलो 7 आ रहे हैं 10, 7 आ रहे हैं 10, सपोज करो 7 10 आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें आ रहे हैं 7 22, 2 22 आ रहे हैं, तो 10 और 22 तो केवल मैच कितना करेगा 10 ही तो मैच करेगा, तो आंसर इसका 10 आना चाहिए। मतलब जो कम संख्या होगी वही लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान से जरा, 149 को डिवाइड किया हमने 7 से, 7 दूनी 14, बचा 9, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 21 और 3 कितना हो गया 24 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब 24 इसका आंसर आएगा। अब 2 और देख लो कितने बनेंगे इसमें, 149, 2 तो बहुत बनेंगे, 2 तो इसमें बहुत बन जाएंगे। देखो उधर 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 2 चौके 8, 74 तो यही बन गए। लेने कितने में 22 लेने हैं केवल हमें, लेने कितने हमें 24 लेने हैं, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, 7वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं 7 में क्या है। देखो 7 क्वेश्चन सेम है। 129 फैक्टोरियल में 12 का अधिकतम घात ज्ञात करो। 12 को 2 भागों में तोड़ेंगे हम, 3 गुणा 4, 4 को 2 भागों में तोड़ देंगे 2 गुणा 2। अब 2 तो इसमें बहुत होंगे, 4 तो इसमें बहुत होंगे, 3 के निकालने में 3 कितने बनेंगे इसमें। ठीक है, अब देखो 129 3 से देंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौके 12, फिर 3 एकम 3, इन सबको जोड़ दो,
4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 की 2, आंसर लगी 1, 6, 62 आ गए। ठीक है, अब देखेंगे हम कि 12 में 2 के गुणे कितने बनना है। 129 में देखेंगे 2 के कितने बनना है। 2 छके 12, 2 चौके 8, तो देखो 32, 16, 8, 4, 2, 1, इन सबको जोड़ देंगे हम, जोड़ करके आएगा तुम्हारा 163 निकल के आएगा, सॉरी 127 निकल के आएगा। अब 127 के गुणज बन रहे हैं 2 के, जोड़ने में 127 आ गया। अब यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर ये लिख लिया कि 2 की पावर 126 लिख ली यहाँ पर, और इंटू लिख लिया 2। यहाँ पर क्या बन जाएगा कि 4 की पावर कितनी बन जाएगी, 4 की पावर बन जाएगी तुम्हारी 63, 4 की पावर कितनी आएगी 63 आ गई। अब 4 तो इसमें 63 दे रखे हैं और इंटू 1 और 2 दे रखा है, इससे मतलब है नहीं हमें। अब 3 कितने हैं 62 हैं, तो मिलान कितने का हो रहा है 62 का तो हो रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 8वां। अगला क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 100 तक जा रहे हैं और 2 की अधिकतम संख्या कितनी है। यहाँ पर देखो कि 10 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल। अब इसके और इसके बीच में कोई संख्या नहीं है, जब कोई संख्या नहीं होती है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे, 10 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल गुणा 11 कर लेंगे इसको। अब देखो यहाँ से 10 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा अपना, बचेगा कितना 1 प्लस 11, यहाँ पे हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 12। 10 में निकालेंगे हम, 2 के गुणे कितने बनना है, 2 की गुणांक कितने हैं, तो 2 से जाएगा 5 बार, फिर 2 से 3, फिर 2 से 1, कितने आ गए इसमें 8 आ गए, 8 इसमें आ गए। अब इसमें कितने बनेंगे 12 में, तो 4 गुणा 2 3 होता है ये, और 4 में कितने बन गए 2, प्लस 2 कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, 60 फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात पता कीजिए। तो देखो ये अभी हमने क्या किया था कि लगातार संख्या थी, इसमें लगातार नहीं है, 40 के बाद 50 है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 में 7 के आ जाएंगे, मतलब 7 के ज़्यादा निकलेंगे, यहाँ से 7 के ज़्यादा बनेंगे, तो केवल 40 में निकाल लो कितना बनेगा, तो 40 में निकालेंगे 7 के फैक्टोरियल, 7 के गुणे कितने होंगे, 7 5 35 और जाएगा नहीं, केवल 5 ही निकल के आएंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, ये देख नहीं रहा है 10वां क्वेश्चन, अगली वीडियो में देखेंगे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 187 फैक्टोरियल में 15 की पावर है n से पूर्णतः विभाजित है, तो n की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए। उच्चतम घात ज्ञात करना है तो 15 को तोड़ेंगे हम 3 इंटू 5, इसके कम बनेंगे इसके ज़्यादा बनेंगे, तो कम वालों को लेते हैं। मैक्सिमम पावर तो इसकी 3 की होगी और मिनिमम कितनी होगी 5 की होगी, तो मिनिमम पावर को ले लेंगे हम। तो देखो 187 पहले देंगे हम 5 से दे लो, सीधा सीधा 5 से देंगे तो 5 दिया 15, कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, फिर 5 से 5 सत्ते 35, फिर 5 से 5 एकम 5, इन सबको जोड़ दो, 7 7 14 और एक 15 की 5, आंसर लगी 1 3 और 1 4, 45 निकल के आ जाएगा इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है अपना 100 फैक्टोरियल में 100 का उच्चतम घात ज्ञात करो। देखो 100 का उच्चतम घात, इसको क्या करेंगे हम 25 गुणा 4 हो जाएगा, 25 100 के 100, अब ये हो जाएगा 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ से हम पहले 25 के निकाल लो कितने बनना है, क्योंकि 2 के तो बहुत बनेंगे, इसमें तो 100 में अब 25 तो निकालेंगे सीधा, 5 से देंगे इसको हम, 5 से 5 दूनी 10 20 आ गया, 5 चौके 20,
अब जाएगा नहीं, कितने आ गए 24 आ गए, मतलब 5 की पावर आ गई हमारी 24। अब इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिख लेंगे कि 5 की पावर 2 की पावर 12, मतलब 25 की पावर 12, 25 की पावर 12। अब 2 तो 1 बनेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 12 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो, यदि n फैक्टोरियल में 10 का उच्चतम घात कितना है 16 है, तो n+1 में 10 का उच्चतम घात ज्ञात करो। देखो भाई 10 को क्या लिखेंगे हम 5 गुणा 2, और 2 तो बहुत बनेंगे इसमें, लेकिन 5 कम बनेंगे, तो 5 मिनिमम बनेंगे ना, 5 बनेंगे मिनिमम, ठीक है। अब n का मान कितना है 16, यानी कि 5 की पावर आ जाएगा हमारा 16। 5 की पावर कितनी आ गई 16 आ गई। अब देखेंगे 16 कितने में संख्या बन रहे हैं, कितने फैक्टोरियल में 16 बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि चलो 70 ले लेता हूँ, पहले 70 ले लेता हूँ। 70 में देखेंगे कितने आ रहे हैं, 5 के गुणे कितने आ रहे हैं, तो 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, फिर 5 से देंगे, 5 दूनी 10, बिल्कुल सही है भाई। कितने बन रहे हैं 16 बन रहे हैं, कितने में 70 में। अब क्या कह रहा है इसमें कि n+1 में 10 का उच्चतम घात ज्ञात कीजिए, और उच्चतम घात कितनी है 16 है इसमें, यानी कि 16 है, 70 से हम आगे नहीं लेंगे। अब देखो यहाँ पर n+1 का पूछा है, अब उच्चतम संख्या पूछी है। 71 में भी कितने बनेंगे 16 बनेंगे, 72 में भी 16 बनेंगे, 73 में भी 16 बनेंगे, 74 में भी 16 बनेंगे, 74 में भी कितना बनेंगे 16 बनेंगे। अब यानी कि n का मान तो 74 आ जाएगा यहाँ पर। n+1 पूछा है तो n+1 यानी कि 74 + 1, 74 + 1 कितना हो गया 75 हो गया, यानी कि 75 में पूछा है इसमें, इनडायरेक्टली किसमें पूछा है 75 में पूछा है। तो देखो उधर इनडायरेक्ट 75 नहीं पूछा है, यहाँ पर आ गया हमारा 74 + 1 यानी कि 75। अब देखेंगे 75 में कितने 5 हैं, 15 गुणा 5, इसमें कितना 5 एक इसमें आ गया, 5 एक इसमें आ गया, कितने आ गए 2 और आ गए कि 16 बन रहे थे, तो 16 + 2 कितना हो गया 18 निकल के आ गया आंसर। देखो दे रखा है ऑप्शन में, क्या दिया हुआ है देखते हैं, 18 दिया है कि नहीं दिया है। ऑप्शन दिया कितना, सी वाला आंसर हो जाएगा डी। अब अगली जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम देखेंगे शून्यकों की संख्या, मतलब इतने फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी है, ठीक है।